जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपके साथ मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 2012 से जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे फैटी लीवर था और मेरी जो स्प्लीन थी वो भी एनलार्ज थी। स्प्लीन में बहुत दर्द रहता था साइड पे, और दवाई भी मैं खाती रहती थी, डेली दवाई मेरी चलती थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। परहेज भी डॉक्टर ने मुझे काफ़ी बताया हुआ था, और जो फ़ीवर था वो भी मुझे हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन 100 के करीब फ़ीवर भी रहने लगा। घर का काम करना भी मुश्किल हो गया, खाना बनाना, बेटे को स्कूल भेजना, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सारी जो डेली रूटीन थी सारी सफ़र हो गई थी। मेरा जो जॉन्डिस था वो 11 से लेके 14 के बीच रहता था। जब भी मैं टेस्ट करवाती थी 3 महीने के बाद, तो वो इतना तकरीबन आता था, कभी 11, कभी 12, कभी 14 तक जाता था। एसजीपीटी और एसजीओटी भी काफ़ी बढ़े हुए थे, जो कि 150 से 200 के बीच में ही रहते थे। इससे नॉर्मल कभी होते भी नहीं थे। लोकल इलाज भी काफ़ी करवाया। मेरे अंकल मुझे काफ़ी दूर दूर तक लेकर गए। यहाँ पे कोई बताता था कि वहाँ पे बख्श है और वहाँ पे माथा टेकने से या इलाज कराने से फ़र्क पड़ जाता है, पी लिएगा। तो मैं वहाँ भी, मेरे अंकल मुझे लेके जाते रहे, पर कोई भी मुझे कहीं कि फ़र्क नहीं रहा। 2021 में जब मेरे अंकल गिर गए थे, गुरुजी आए और उन्होंने हमारी बाह पकड़ी और मेरे अंकल तो बिल्कुल ठीक हो गए। आपने मेरे अंकल का भी सत्संग सुना होगा पिछली वीडियो में। तो मैंने तो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अंकल ठीक हो जाते और मेरा घर चल पड़ता, इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। और गुरुजी ने वैसे ही किया, काफ़ी ब्लेस किया उन्होंने आके। और जैसे कि सब बोलते हैं कि बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं, यानी कि गुरुजी के आगे हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, कुछ भी मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती। हमारा उनके आगे पूरा सरेंडर होता है, और हम उनके आगे जब बैठते हैं तो पूरा एक्सरे खींच के वो हमें बिल्कुल ठीक कर देते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं और हमें ठीक कर देते हैं, जो हमें जैसा हमें चाहिए होता है। तो ये जो बात है, ये मैं सितंबर 2021 की बात आपको बता रही हूँ। रात के करीब 2:30 बजे थे। मैं और मेरे अंकल दोनों रात को शिव पुराण पढ़ते थे, और उस दिन भी हमने रात को शिव पुराण पढ़ के जैसे ही सोने लगे तो अंकल भी सो गए और मैं भी सो ही रही थी। मेरी अभी आंख लगी ही थी कि इतने में ऐसे लगा कि जैसे मेरे पास गुरुजी आके खड़े हो गए हैं। गुरुजी के साथ एक और भी कोई थे, वो मुझे पहचाना नहीं गया कि वो आंटी थे या अंकल थे या कौन थे, मुझे वो नहीं पहचानेंगे। जैसे कोई डॉक्टर के साथ हेल्पर होते हैं या असिस्टेंट होते हैं, वैसे ही कोई साथ में खड़े थे। गुरुजी ने मेरे पेट को जिप के जैसे खोला और अंदर से एक बहुत बड़ी सी चीज़ निकाली। वो चीज़ मैंने खुद देखी, काफ़ी बड़ी थी। और उसके बाद जो साथ में खड़े थे उनको पकड़ाई, और एक छोटी सी चीज़ जो है वो मेरे पेट के अंदर उन्होंने रखी, और उसके बाद जिप की तरह मेरे पेट को वापस बंद कर दिया। गुरुजी को मैंने अपने पास, बिल्कुल पास खड़ा हुआ पाया। इतने में मेरी आंख खुल गई और मैंने अपने अंकल को उठा के बताना चाहा कि ऐसे ऐसे हुआ है अभी अभी, पर अंकल सो चुके थे। तो इसलिए मैं फिर लेट गई और काफ़ी देर सोचती रही कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मुझे तो समझ ही नहीं चली कि हुआ क्या। फिर सुबह मैंने उठ के अपने अंकल से बात की इसके बारे में। अंकल बोले, गुरुजी तेरा लीवर चेंज कर गए हैं। जो इतना बड़ा लीवर निकाला वो खराब लीवर था, और जो उसकी जगह छोटा लीवर डाला वो नया वाला था, बिल्कुल नया वाला। मैं इतना रोई कि गुरुजी को बिना बोले ही गुरुजी ने मेरा कष्ट कैसे दूर कर दिया। मैंने कभी गुरुजी से नहीं बोला कि मेरा लीवर चेंज कर दो, जब मुझे जॉन्डिस की प्रॉब्लम रहती है, जब मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं बोला। पर फिर भी गुरुजी ने मेरा लीवर चेंज करके मुझे इतने बड़े कष्ट से दूर किया। उसके बाद मैंने परहेज़ करना बंद कर दिया। दवाई तो बिल्कुल कम कर दी हुई थी पहले ही, फिर मैंने दवाई भी बंद कर दी और परहेज़ करना भी बंद कर दिया। मैंने पराठा भी खाया, भटूरा भी खाया, और जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे फिर सर्दी आ गई उसके साथ ही नवंबर दिसंबर में मैंने सूंड पंजीर भी खाई, और जिंजर टी जो होती है, अदरक लहसुन, सब सब कुछ खाया मैंने गर्म, जो मैं बिल्कुल इतने सालों से नहीं खा रही थी। उसके बाद मुझे कोई पेन भी नहीं हुई। जैसे हल्की सी भी कोई चीज़ खा लो तो मुझे स्प्लीन की दर्द रहती थी, वो बिल्कुल नहीं हुई। पराठा खाने के बाद भी कोई दर्द नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मेरे अंकल बोलते थे टेस्ट करवा ले, टेस्ट करवा ले, पर मेरे पास वही था कि जम्मू जब जाएंगे तो वहाँ जाके करवाएंगे, क्योंकि मेरे अंकल की जॉब की वजह से हम उसे थोड़ा बाहर थे। तो फिर जब हम जम्मू आए तो हमने फिर मेरे फरवरी 2022 को एलएफटी टेस्ट हुए, जिसमें कि पूरा लीवर फंक्शन जो है वो पूरा उसमें टेस्ट हुआ। और आप यकीन मानिए कि मेरा जो बिलीरुबिन था, जो कि
11-12 से 13 से नीचे आता ही नहीं था, वो आया 1.69। और हम ये देख के इतने हैरान रहे और इतना गुरुजी का शुक्राना किया, इतना थैंक यू किया गुरुजी का। और जो मेरे एसजीओटी और एसजीपीटी थे वो भी मेरे 25 और 27 नंबर पर पहुंच गए थे, जो कि मेरे 150 से ऊपर ही रहते थे। तो मेरा बिल्कुल जॉन्डिस नॉर्मल हो गया। और इसके बावजूद मैंने इतना सर्दियों में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये वाला टेस्ट जो था ये फरवरी में करवाया था, तो इसके पीछे जो मेरे नवंबर, दिसंबर और जनवरी सर्दी के महीने थे उसमें मैंने खूब गर्म चीज़ें खाई हुई थी। उसके बावजूद भी मेरा जो बिलीरुबिन था वो 1.69 आया। फिर उसके बाद गुरुजी का शुक्राना, सत्संग भी किया, उनका थैंक यू किया। अंकल का भी, जो गुरुजी ने ब्लेस किया था अंकल को ठीक करके, वो उसका भी शुक्राना किया और गुरुजी का सत्संग किया। उसके बाद मैंने फिर 1 साल के बाद इसी साल मार्च में मैंने फिर से अपने सारे बॉडी टेस्ट करवाए, तो उसमें एलएफटी भी था। तो उसमें मेरा फिर से जो बिलीरुबिन था 1 साल के बाद फिर वो नॉर्मल आया, वो फिर आया 1.42। और ये 1.42 था। और जो मेरे एसजीपीटी और एसजीओटी थे वो भी नॉर्मल थे। तो अगर आप इन डिजिट्स को सभी को प्लस करो तो ये 7 बनते हैं, 1.69 और 1.42, ये सारे 7 नंबर बनते हैं। तो ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, उनकी ब्लेसिंग के बिना हम कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने मेरा लीवर बिल्कुल ठीक कर दिया और अब मुझे लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं सोचती थी कि मैं इसी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से ही मर जाऊंगी शायद किसी टाइम पे, क्योंकि ये इतने सालों से मुझे तंग कर रहा था। डॉक्टर एंडोस्कोपी भी कहते थे करवाने को, पर मैं बहुत डरती थी कि वो कैसे करवाऊंगी, इसलिए वो मैंने नहीं करवाई। और अपने आप को बस परहेज़ और हल्की हल्की दवाई के साथ ही मैं इसको नॉर्मल करने की कोशिश करती थी, पर ये नॉर्मल नहीं होता था। और उसके बाद गुरुजी ने देखिए किस तरह से मेरे बुरे कर्मों को काट के मेरे कष्ट को पीछे किया, और गुरुजी ने मेरे को लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया। जैसे बिल्कुल इतना बड़ा सा खराब लीवर जो मेरे पेट से निकाला और छोटा सा नया वाला लीवर लगा दिया, तो ये गुरुजी ने लीवर ट्रांसप्लांट ही किया मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए भी नहीं थकती हूँ। दिन रात बस उनका शुक्राना ही करती हूँ और उनके आगे हमारा टोटल सरेंडर है, क्योंकि मेरे अंकल की लाइफ भी उन्होंने ही सेट की। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम श्वास श्वास रोम रोम शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह से हमारी बाह पकड़े रहना और हमें अपने श्री चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।